हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रैंकर्स एकेडमी में। आज झारखंड 2025 के जो एग्ज़ाम होने वाले एनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग के, आज सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। क्लास नंबर दूसरा है। टॉप 50 क्वेश्चन कराएंगे। पेपर से पहले जरूर देख लीजिएगा, सीधा पेपर में आने वाले प्रश्न। क्लास नंबर 1 हो चुका है। आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सभी के क्लास देख सकते हैं। सीरियल वाइज प्लेलिस्ट में है। क्लास नंबर दूसरा है। लास्ट तक जरूर देखिएगा क्लास। बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को रखा गया है और इसमें ई बुक मिलेगा एक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आयनिक बंधन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के साझा करने से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, प्रोटॉन के साझा से, न्यूट्रॉन के स्थानांतरण से। तो जो आयनिक बंधन होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजक बंधन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के साझा करने से, प्रोटॉन के स्थानांतरण से, न्यूट्रॉन के साझा से। तो जो सहसंयोजक बंधन होता है वो इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनता है और जो आयनिक बंधन होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। अगला क्वेश्चन है, NaCl, NaCl में किस प्रकार का बंधन होता है? सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन, धात्विक, हाइड्रोजन। तो जो NaCl होता है उसमें आयनिक बंधन होता है। कौन सा? आयनिक बंधन होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अणु O2 में कौन सा बंधन होता है? एकल संयोजक बंधन, दोहरा संयोजक बंधन, तेहरा संयोजक बंधन, आयनिक। तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन अणु में दोहरा संयोजक बंधन होता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के यौगिक में उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं? सहसंयोजक यौगिक, आयनिक यौगिक, धात्विक यौगिक, हाइड्रोजन बंध वाले यौगिक। तो जो होते हैं उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं आयनिक यौगिक में। किसमें? आयनिक यौगिक में। आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप 50 में से देखिए, 50 में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग के जितने भी क्लास हैं सब इसी चैनल पे मिलेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें पीडीएफ के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस के लिए बॉयल का नियम क्या बताता है? स्थिर तापमान पर गैस का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। स्थिर आयतन पर गैस का दबाव उसके तापमान के समानुपाती होता है। गैस का आयतन हमेशा स्थिर रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्थिर तापमान पर गैस का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गैसों के लिए बॉयल्स नियम जो होते हैं ये होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, पिघलना। तो क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होना, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। तो अगर आप लोग क्यूज करना चाहते हैं एनएम जेएनएम के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करेंगे तो उस पर आप ऐसे क्यूज मिल जाएंगे। आप लोग क्यूज भी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आप टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एग्जाम रैंकर्स एकेडमी। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण से क्या होता है? तो जो वाष्पीकरण से क्या होता है? तापमान बढ़ता है, तापमान घटता है, तापमान स्थिर रहता है, दबाव बढ़ता है। तो जो वाष्पीकरण होता है उससे तापमान घटता है। क्या होता है? तापमान घटता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण नहीं है? हीरा, नमक, कांच, बर्फ। तो क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा नहीं है? कांच। कांच जो है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गैस के अणुओं के बीच आकर्षक बल कैसा होता है? बहुत मजबूत, मजबूत,
कमजोर, नगण्य। तो जो होता है गैस के अणुओं के बीच आकर्षक बल जो होता है नगण्य होता है, शून्य से कम। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, केवल प्रोटॉन। तो एक परमाणु के नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, जे थॉमसन, चैडविक, नील्स बोर। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में नाभिक की खोज, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, जे थॉमसन, चैडविक, नील्स बोर। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो जो किसी तत्व के परमाणु की संख्या होती है वह प्रोटॉन की संख्या दर्शाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक आइसोटॉप क्या होते हैं? समान परमाणु संख्या, भिन्न द्रव्यमान। भिन्न परमाणु संख्या, समान द्रव्यमान। समान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, समान द्रव्यमान संख्या, समान परमाणु संख्या। तो जो आइसोटॉप होते हैं, समस्थानिक जो होते हैं, समान परमाणु संख्या और भिन्न द्रव्यमान होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संभारिक आइसोबार्स क्या होते हैं? तो आइसोबार्स क्या होते हैं? भिन्न परमाणु संख्या, समान द्रव्यमान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु की संयोजकता वैलेंसी जो होती है किस पर निर्भर करती है? उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या पर, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, उसके न्यूट्रॉन की संख्या पर, उसके द्रव्यमान की संख्या पर। जो वैलेंसी होती है किस पे निर्भर करती है? उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की क्षमता वाला पहला कोष कौन सा है? के कोष, एल कोष, एम कोष, एन कोष। तो कौन सा हो जाएगा पहला कोष? के कोष हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस में घूमते हैं? निश्चित कक्षाएं, अनियमित कक्षाएं, नाभिक के अंदर, कहीं भी। तो जो होती हैं बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के कौन से? निश्चित कक्षाएं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मोल में कितने कण होते हैं? एक मोल में कितने कण होते हैं? तो एक मोल में कितने कण होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻²²। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻²3। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, तुल्यांकीय द्रव्यमान। तो किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोल अवधारणा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान और कणों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, तत्व के गलनांक ज्ञात करने के लिए, तत्व के रंग का निर्धारण करने के लिए, तत्व की कठोरता मापने के लिए। किसके लिए किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान और कण की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोल अवधारणा जो होती है। अगला क्वेश्चन, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस उपयोग किया जाता है? तो जो आग होता है उसको बुझाने के लिए कौन सी गैस उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में है?
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो जो ओजोन परत होती है वो सब समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 0, 7, 14, 6। कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना? 7। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर आयोडाइड का। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो लाफिंग गैस होता है उसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नॉन स्टिक कुक वेयर में किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसे कहते हैं, टेफ्लॉन, नायलॉन। तो नॉन स्टिक कुकर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का, PTEE। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो किसका बहुलक है? एथीन का, प्रोपीन का, आइसोप्रोपीन, ब्यूटाडीन। तो जो प्राकृतिक रबर होता है वो आइसोप्रोपीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। तो किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए सी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? धावन सोडा। धावन सोडा। अगला क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है? मेथेन, एथेन, एथिलीन, प्रोपेन। तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? 1, 2, 3, 4। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है? वायु, दूध, पानी, मिट्टी। तो कौन सा मिश्रण नहीं है? पानी जो है वो मिश्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टरों के मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? भारी पानी, D2O, साधारण पानी H2O, ग्रेफाइट, ए और सी दोनों। किसका उपयोग किया जाता है मॉडरेटर के रूप में? ए और सी दोनों, भारी पानी और ग्रेफाइट का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है? मीथेन, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ए और बी। किसका उपयोग किया जाता है? ए और बी, मीथेन और अमोनिया का। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस निकलती है? आग बुझाने के लिए कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगला क्वेश्चन, टिन की तुलना में जिंक अधिक अपक्रियाशील है, इसीलिए टिन के डिब्बे में जिंक की परत क्यों नहीं चढ़ाई जाती? क्यों नहीं चढ़ाई जाती? जिंक महंगा होता है, जिंक खाद्य पदार्थों के साथ क्रिया करता है, टिन अधिक मजबूत होता है,
जिंक का गलनांक कम होता है। जिंक खाद्य पदार्थों के साथ अपक्रिया करता है, इसीलिए नहीं चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक है? पॉलीथीन, नायलॉन, प्रोटीन, पीवीसी। तो कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, शराब का मुख्य घटक क्या है? शराब का मुख्य घटक क्या है? मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो जो एथेनॉल है शराब का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? कौन सी वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन। तो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में क्लोरोफ्लोरो का क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म CH Cl3 कौन सी विषैली गैस बनाता है? सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड, फास्जीन, कार्बोनिल क्लोराइड जिसे कहते हैं, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सा गैस बनाता है? फास्जीन कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है, एक विषैला गैस है। अगला क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए रसायन का उपयोग किया जाता है। किस रसायन का उपयोग किया जाता है हटाने के लिए? धावन सोडा, बेकिंग सोडा, साधारण नमक, फिटकरी। तो किसका? धावन सोडा का, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कमेंट करके 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एग्जाम रैंकर्स एकेडमी PDF के लिए फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम फास्फाइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक, कवकनाशी, धूमन एजेंट, उर्वरक। तो किसका उपयोग किया जाता है? धूमन एजेंट का उपयोग किया जाता है अनाज भंडारों में कीट मारने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो किससे जाना जाता है? मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग बताइए 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। एग्जाम रैंकर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फ्री PDF के लिए हमारे चैनल एग्जाम रैंकर्स को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।